भक्तजनों, ये कथा त्रिजटा के पूर्व जन्म की है। त्रिजटा जो भगवान की परम भक्तिन बनी, जिसने अशोक वाटिका में सीता को बहुत सहयोग किया। सीता माँ लंका में अकेली थी, उनको कोई देखने वाला नहीं था। तब त्रिजटा ने ही उनको सहारा दिया। एक राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी त्रिजटा भगवान की परम भक्तिन बनी। तो ऐसा क्यों हुआ? त्रिजटा पूर्व जन्म में कौन थी? क्योंकि हर इंसान के पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ आते हैं। कहते हैं त्रिजटा पूर्व जन्म में स्वर्ग की अप्सरा थी। इसका नाम सुलेखा था। ये बहुत ही सुंदर थी। एक समय ये इंद्र की सभा में नृत्य कर रही थी। उसी सभा में बहुत ही सुंदर वे गंधर्व, जिनका नाम था चित्रसेन। चित्रसेन गंधर्व को देखा तो सुलेखा को चित्रसेन से अत्यधिक प्यार हो गया। ये बात इंद्र को भी अच्छी न लगी, लेकिन उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। देव ऋषि नारद जी ने बताया, देवी, ये प्यार सदा अमर नहीं होता। प्यार तो केवल ईश्वर की भक्ति का ही अमर रहता है। नारद जी की भेद युक्त बात को समझ नहीं पाई सुलेखा। वो मुस्कुराने लगी। एक समय क्या हुआ कि सुलेखा और चित्रसेन पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए आए, तो इन्होंने वन उपवन झरनों को देखा, बहुत प्रसन्न हुए। एक झरना झर रहा था। सुलेखा और चित्रसेन के मन में ये बात हुई कि चलो इसी झरने में स्नान करते हैं। दोनों ने वस्त्रों को उतार दिया और उसी झरने पर स्नान करने लगे। झरने के पास ही बैठे एक महात्मा जी, जिनका नाम है दुर्वासा ऋषि, बैठे हुए थे। ये स्नान कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी डाल रहे थे और ठिठोलियां मार मार कर चित्रसेन और सुलेखा दोनों हंस रहे थे। जब वो कई बार पानी फेंका और महात्मा दुर्वासा ऋषि के जब ऊपर पड़ा जा करके, तो कई बार पड़ने पर उनकी तपस्या में विघ्न पड़ा। दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए। ये जितने महात्मा हैं, सब महात्माओं में क्रोध में आगे हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर कहने लगे, तुमने एक महात्मा की तपस्या में विघ्न डाला है, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। ये सुनकर सुलेखा और चित्रसेन दोनों थर थर कांपने लगे। पता नहीं महात्मा क्या श्राप ने। दुर्वासा ऋषि ने हाथ में जल लिया, कहने लगे, तुम्हें मालूम नहीं है, तू बहुत मुस्कुरा रही है। सुलेखा की तरफ देखा और उन्होंने कहा, जा, तुझे तो मैं माफ करूंगा ही नहीं। एक स्त्री जात होकर के हमारे सामने नग्न स्नान कर रही है, तुझे शर्म नहीं लगी? तू एक राक्षसी प्रवृत्ति की मालूम पड़ रही है। तुझे इस रूप में रहना नहीं चाहिए, तू कुरूप हो जाएगी और तू राक्षस कुल में जाकर के जन्म लेगी। इतना जब कहा तो आज वो सुलेखा अप्सरा रोती गिड़गिड़ाती हुई महात्मा के चरणों में लिपट गई। जब लिपट गई तो महात्मा तो दयालु भी होते हैं। महात्मा कहने लगे, तुझे राक्षस तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा श्राप झूठा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उस जन्म में तुझे आज सक्त स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा माँ भगवती सीता के रूप में तुझे दर्शन मिलेंगे और स्वयं विश्व हरि नारायण राम के रूप में आएंगे तो तुझे उनके भी दर्शन मिलेंगे।
उनके दर्शन मात्र से तेरा जीवन धन्य हो जाएगा और तू अपने यथार्थ रूप को प्राप्त होगा। कहते हैं वही आगे आकर के त्रिजटा हुई। ये केकसी की सौतेली बहन थी। कहते हैं कि इसकी माता पिता का नाम था माली और कंतकेशी। ये कंतकेशी विश्रवा से बहुत प्रेम करती थी और विश्रवा के साथ ही इसने विवाह किया। विवाह होने के बाद इसके एक पुत्री हुई जिसका नाम पड़ा त्रिजटा। ये केकसी की सौतेली बहन भी मानी जाती है। और जो त्रिजटा है ये रावण की बहन ही माने, ऐसा ज्ञानी महापुरुषों के मुखारबिंद से सुना है। कहते हैं जब युद्ध जीत गया त्रिजटा ने भगवान के दर्शन किए, सोचने लगी मैं क्या करूं, तो ये काशी में आकर के रही और काशी में इसने भगवान की भक्ति करके शरीर को त्याग दिया। काशी में आज भी त्रिजटा नाम का मंदिर है, भक्त लोग जाते हैं और मां त्रिजटा के दर्शन करते हैं। ये कथा आपको उपयोगी लगी हो, सुंदर लगी हो तो चैनल को जय श्री राधे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय सीताराम।